आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल उत्तराखंड हलचल। नमस्कार, मैं अमित गोदिया और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। उत्तराखंड हलचल में फिर से एक बार आज हम बात करेंगे भू कानून को लेकर। भू कानून को लेकर आपने पिछले बीते दिनों देखा किस तरीके से जो प्रदेश के मुखिया हैं पुष्कर धामी, उन्होंने भू कानून को लेकर एक बड़ी घोषणा की और निर्देश दिए, और जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने भी तमाम जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वो अपने जिलों से जो भू कानून और जो भूमि जो राजस्व को लेकर जितने अभिलेख हैं, जो ज़मीनें पिछले सालों बेची गई हैं या खरीदी गई हैं, उसका एक ब्यूरो बनाकर मुख्य सचिव को दे। पर एक प्रमुख अखबार ने आज खबर छापी। खबर छापने के बाद ये उसमें बताया गया कि किस तरीके से मुख्य सचिव के जो निर्देश थे, जिसमें उन्होंने एक हफ्ते के अंदर ये पूरी जो रिपोर्ट है वो सभी जिलाधिकारियों से मांगी थी, जिसमें ये साफ कर दिया गया था कि जो पिछले वर्षों में जो जमीन बेची गई है वो किन कारणों से बेची गई और क्या उसका इस्तेमाल उन्हीं कारणों पे हो रहा है। सवाल यहां पर यह भी है कि उत्तराखंड में बहुत सी ऐसी जमीनें हैं, बहुत सी ऐसी भूमियां हैं जो खरीदी तो किसी और वजह से गई, पर उसका इस्तेमाल किसी और वजह से किया जा रहा है। हमने ये भी देखने आया कि कई प्रकरण ऐसे निकल कर आते हैं कि कई सरकारी भूमि जो व्यवसाय के लिए दी गई थी, उसका इस्तेमाल अब निजी प्लॉटिंग के लिए किया जा रहा है। यहीं पर दूसरी ओर यह भी देखा जा रहा है कि किस तरीके से एक ही परिवार के कई लोगों ने अलग अलग नामों से, एक ही परिवार के लोग हैं और उन अलग अलग नामों से जमीनें खरीदी हुई हैं। इसको लेकर भी पुष्कर सिंह धामी ने यह साफ किया था कि अब इस तरीके के जो प्रकरण है उन्हें सामने लाया जाएगा और ये सारी जमीनें जो है सरकार में निहित हो जाएंगी। पर सवाल यहां पर यह है, एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी जो अब तक ये रिपोर्ट है जिलाधिकारी ने नहीं दी है उस अखबार के अनुसार। पर सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि मुख्य सचिव और जो जिलाधिकारियों के जो मुख्य सचिव के निर्देश है उसके बाद भी अगर जिलाधिकारियों ने रिपोर्ट नहीं दी है तो आखिर ऐसा क्यों, यह अपने आप में बड़े प्रश्न है। पर सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि जब हमने भी इसकी पड़ताल करने की कोशिश की तो यह बताया गया कि छुट्टियों के चलते, एक लंबी जो छुट्टियों का अंतराल था उसके चलते कोई भी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। सवाल यहां पर दूसरी ओर यह भी खड़ा होता है कि इस पर भी अब सियासत तेज हो गई है। वहीं भाजपा और कांग्रेस फिर से एक बार आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस यह आरोप लगाती हुई भाजपा पर नजर आ रही है कि उन्होंने सीधे तौर पर भू कानून को लेकर तो 2017 में उन्होंने बदलाव किए गए, उसके बाद भू कानून को कमजोर करने के कारण उन्होंने भाजपा को बताया। उसके बाद से ही जब से घोषणा पुष्कर धामी ने कही है और ये बात जो मुख्य सचिव ने बात की थी कि एक हफ्ते के अंदर ये पूरी जो रिपोर्ट है वो दे दी जाएगी और इसके बाद जो आगे के एक्शन है वो लिए जाएंगे। इस पर भी जो कांग्रेस है उन्होंने हमला किया है और इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ बोले सूर्यकांत धस्माना, वो सुनिएगा। देखिए, उत्तराखंड में भू कानून के मामले में भारी आक्रोश इस समय विशेष तौर पे पर्वतीय क्षेत्र की जनता के अंदर है, नौजवानों के अंदर है। प्रदेश के अंदर एक सख्त भू कानून की मांग यहाँ का नौजवान, यहाँ की जनता, आम जनमानस कर रहा है। और हमारा ये कहना है, कांग्रेस का ये कहना है कि हमने 2002 में जब पहली निर्वाचित सरकार नरेंद्र तिवारी जी के ज़माने में बनी थी, उस सरकार ने अपने कार्यकाल में एक भू कानून इस राज्य के अंदर इंट्रोड्यूस किया था जो इस राज्य के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद था। उस भू कानून में तिवारी जी ने ये व्यवस्था करी थी, तिवारी सरकार ने, कि राज्य के अंदर अगर किसी को अपना आवास बनाना है, निजी आवास बनाना है, रहने के लिए रिहाइश बनानी है, तो उसको 500 स्क्वायर मीटर भूमि खरीदने की इजाज़त सरकार देती थी। और उसके अलावा अगर उसको राज्य के अंदर कोई उद्योग स्थापित करना है, राज्य के अंदर कोई अस्पताल बनाना है, राज्य के अंदर कोई मेडिकल कॉलेज बनाना है, कोई शिक्षण संस्थान बनाना है, कोई होटल बनाना है, रिसोर्ट बनाना है, तो परमिशन के साथ 12.5 एकड़ भूमि वो खरीद सकता था। लेकिन उसमें शर्त यह थी कि जो भूमि जिस प्रयोजन के लिए खरीदी जाएगी उसी में इस्तेमाल होगी, अन्यथा उसको राज्य की सरकार में निहित कर दिया जाएगा। उसका एक सर्टेन टाइम फ्रेम भी फिक्स किया गया था कि आप जमीन खरीदने के बाद उस निश्चित समय सीमा में उसका उपयोग कर लेंगे, वरना वो भूमि राज्य की सरकार में निहित हो जाएगी। राज्य की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने जो ये भू कानून बनाया था उसमें एक संशोधन बीसी खंडूरी साहब की सरकार ने किया 2007 में, और उसमें ये व्यवस्था कर दी कि 500 स्क्वायर मीटर की जगह 250 स्क्वायर मीटर भूमि कर दी आवासीय। बाकी सारी जो प्रावधान थे, सारी शर्तें थी, वो तिवारी सरकार के द्वारा जो बनाया गया भू कानून था सेम रखी गई। लेकिन
2017 में जब इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में बनी, तब से लेकर के और आज की तारीख तक उस तिवारी जी के बनाए हुए कानून में इस प्रकार के संशोधन किए गए कि पूरा जो उसकी मूल भावना थी वो नष्ट भ्रष्ट हो गई। जो समय सीमा थी वो समाप्त कर दी गई, जो 12.5 एकड़ की सीलिंग थी वो समाप्त कर दी गई, उसका प्रयोजन अगर बदल देंगे तो राज्य सरकार में निहित हो जाएगी, वो भी समाप्त कर दिया गया। तो आज पूरे प्रदेश के अंदर पहाड़ के पहाड़ पूरे राज्य के अंदर भूमाफियाओं ने, धन्ना सेठों ने, धन पशुओं ने इस राज्य में खरीद लिए और राज्य के अंदर एक ऐसा संकट पैदा हो गया है जिसमें यहाँ का जो मूल निवासी है उसके पास अपनी भूमि नहीं बची। तो राज्य के अंदर एक बहुत बड़ा इस समय व्यापक जन आंदोलन भू कानून के लिए चल रहा है। हमारा कांग्रेस का ये स्टैंड है कि जो तिवारी जी के द्वारा बनाया गया कानून था और उसमें एक संशोधन जो बीसी खंडूरी साहब ने किया था उसको एज इट इज लागू किया जाए और जितनी जमीनें 2018 से लेकर के 2024 तक खरीदी गई है उस कानून के साथ छेड़छाड़ करने के बाद वो सारी राज्य सरकार में निहित हों। तो आपने देखा कि क्या कुछ कहा सूर्यकांत धस्माना ने। उसके बाद सवाल यहां पर यह है कि ये आरोपों के बाद भाजपा ने भी अपनी पार्टी के जो भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं उन्होंने भी बचाव में बातें कही हैं। उन्होंने साफ ये किया है कि जिस तरीके से जो कांग्रेस आरोप लगा रही है निराधार है और अभी 5 से ज्यादा जो डीएम है उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। वहीं एक तरफ एक मुख्य जो अखबार है उन्होंने ये रिपोर्ट छापी है कि जिसमें उन्होंने साफ दिया है कि मुख्य सचिव पर अभी किसी भी डीएम की रिपोर्ट नहीं आई है। वहीं एक प्रवक्ता ने भाजपा के ये साफ किया है कि 5 से 6 डीएम की रिपोर्ट मिल चुकी है और उस पर आगे कार्रवाई चल रही है। अब देखना यह भी होगा कि इस पर बचाव करते करते जो प्रवक्ता है वो ये भी कहे हैं कि उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस हमेशा जो राजनीति करती है वो नेगेटिव राजनीति करती हुई नजर आती है। वहीं उन्होंने कहा कि पूर्व में भी भाजपा ने संशोधन किए हैं भू कानून पर और एक सख्त भू कानून की और हमेशा उन्होंने रणनीति बनाई है और इस बार भी पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में वो एक मजबूत भू कानून लाने वाले हैं। पर सवाल यहां पर यह है, एक तरफ जो मुख्य जो सचिव है उनका जो एक पूरा जो बयान को जो सूत्र के हवाले से बताकर छापा गया है, प्रकाशित किया गया है, क्या उसमें सच्चाई है या जो भाजपा के जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा है इस पे सच्चाई है। सवाल यहां पर यह है, आपने देखा है पूरे प्रदेश भर के जो युवा हैं भू कानून मूल निवास को लेकर आक्रोशित हैं, लगातार संघर्षरत हैं, लगातार सड़कों पर आवाज उठा रहे हैं, लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार रैलियां महारैली कर रहे हैं। अब अगली जो महारैली है वो भी हरिद्वार में होने जा रही है। क्या उससे पहले ये रिपोर्ट आ जाएगी? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या उस महारैली के बाद सरकार जागेगी या जो ये बात कही जा रही है कि 5 जिला अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है उसमें कितनी सत्यता है ये भी देखने वाली बात होगी। पर हम भी पूरे जो पूरा प्रकरण है उस पर नजर बनाए हुए हैं कि आखिर कब ये रिपोर्ट आएगी, कब ये नए खुलासे होंगे और कब ये देखा जाएगा कि आखिर किसको जो जमीन बेची गई है वो किसके लिए बेची गई थी, उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। ये अपने आप में बड़े सवाल है। हम भी लगातार अपडेट करते रहेंगे, तब तक जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल। उत्तराखंड हलचल की समस्त अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर फॉलो करें।